Hi viewers, welcome back to our podcast. So today we are with India's leading faculty CA Shammi Saluja sir. Hi sir. थैंक यू कावेरी। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपका बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर, विश्वास बैच राइट। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स की इंक्वायरी रहती है कि CPA कोर्स क्या डिफ़िकल्ट रहेगा बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कावेरी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट को डिस्कस किया कि एक बीकॉम स्टूडेंट के लिए सीपीए कितना डिफिकल्ट होने वाला है। सबसे पहले इस व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि देखो, बीकॉम की एक बेसिक एजुकेशन, उसके ऊपर अपस्किल है यूएससीपी। सीपीए बेसिकली एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग का प्रोफेशन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, बट ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है, या अगर हम और कोई इंटरनेशनल कोर्सेज लाइक सीएफए के बारे में बात करें, तो अगर अदर कोर्सेज से कंपेयर करें तो सीपी उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक एक पेपर करके दे सकते हैं, आपको चारों पेपर एक साथ देने की जरूरत नहीं है। अब सीपीए का करिकुलम 2023 के बाद बहुत रिड्यूस हुआ है और वो एक स्पेसिफिक जॉनर के ऊपर फोकस करता है। पहले कंटेंट काफी वास्ट था, अब उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को कम किए, जैसे एक सब्जेक्ट कम किया, बीईसी सब्जेक्ट जो पहले हुआ करता था। अब स्पेशलाइजेशन आ गया टैक्सेशन में, तो एज कंपैरेटिवली 2023 के पहले सीपी आसान होगा। और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कंपेयर करूं या सीएफए को कंपेयर करूं तो सीपीए उनसे आसान है, बिकॉज मैंने खुद ने इसको 5 to 6 मंथ में अगर फिनिश किया है, तो मैं डेफिनेटली अपना जेन्युइन फीडबैक स्टूडेंट को दे सकता हूँ। सीपीए इज टफ, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट दैट मच टफ एज कंपैरेटिवली अदर प्रोफेशंस। सर जैसे हमारे काफ़ी सारे बीकॉम स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हैं कि उनका होता है कि अब हम थोड़ा हार्ड वर्क करके एक अच्छी डेजिग्नेटेड प्रोफाइल पे पहुंच जाए। सो आप क्या कहना चाहोगे कि अगर वो सीपी क्लियर कर लेते हैं तो उनको वो एक डेजिग्नेटेड प्रोफाइल मिलेगी? बिल्कुल सही बात कही आपने कि देखिए, सीपीए करने के बाद आपके पास वैरायटी ऑफ वेंचर्स ओपन हो जाते हैं। लाइक आप ऑडिटिंग में काम कर सकते हैं, आप उसके बाद यूएस टैक्सेशन में काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप काम कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हैं, आप मर्जर एंड एक्विजिशन में काम कर सकते हैं, आप ऑडिटिंग में काम कर सकते हैं, आप फॉरेंसिक ऑडिटिंग में काम कर सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और ऐसा अकेला प्रोफेशन जिसकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है फाइनेंस और अकाउंट एंड ऑडिटिंग में। तो अगर आपको ग्लोबल क्रेडिबिलिटी चाहिए, और एक बीकॉम स्टूडेंट के पास क्रेडिबिलिटी मिसिंग होती है जब तक आपके पास लाइफ में प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर एक ऐसा प्रोफेशन जो शॉर्ट टर्म में आप अचीव कर सकते हैं विद ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, वो यूएससीपी होने वाला है। और इससे आपको बहुत अच्छे डेजिग्नेशन मिल सकते हैं। बिग फोर में काफ़ी हायरिंग हो रही है। अभी आप देख रहे हैं हमारे बिग फोर में कितने सारे, जैसे मैनेजर लेवल पे, जो पार्टनर लेवल पे, उनके साथ में हमारे इंटरव्यूज होते हैं, उनके साथ हमारे पॉडकास्ट होते हैं, तो दे आर शेयरिंग देयर रियल टाइम फीडबैक ऑल्सो। तो सर जैसे अभी आपने क्रेडिबिलिटी की बात करी, तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं सीए के लिए। जैसे अभी एक मूवी भी आई थी हाफ सीए, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीए इंटर स्टूडेंट का सबसे बड़ा पेन तो यही है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। बट मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने सीए इंटर को कंप्लीट कर लिया तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी बन सकते हैं, बट हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी में ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना लिखा हो, ग्लोबल सीए बनना लिखा हो, लाइक सीपीए। तो सीए इंटर स्टूडेंट के लिए तो सीपीए कोर्स बहुत ही रिलेवेंट है, और मैं कहूँगा ईजी टू क्रैक है। अब सर आप इसको ईजी टू क्रैक क्यों कह सकते? देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीपीए मैंने कंप्लीट किया और मैं सीए में फेल हो चुका हूँ। मैं इस बात को कभी भी शर्माता नहीं हूँ कि मैंने लाइफ में फेलियर देखी है सीए में, और मैं उसको बहुत, बोलते हैं ना लोग अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, मैं अपनी इस फेलियर को सेलिब्रेट करता हूँ, बिकॉज वो फेलियर ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। मुझे एक नेवर गिव अप अप्रोच मुझे सिखाई है। मैं 3 से 4 बार सीए में फेल हुआ हूँ, उसके बाद मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए, उसके बाद मैंने सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो सीए का जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट सीपीए का करिकुलम उतना वास्ट नहीं है। तो अगर करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सीए अगर टफनेस में 20 पेपर और कहाँ 4 पेपर, और सीए इंटर स्टूडेंट तो 80% कोर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो सीए इंटर स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल एक गोल्डन चांस है। इंडिया में इसकी एग्जाम हो रही है, ऑनगोइंग एग्जाम हो रही है, और द बेस्ट पार्ट, इंडियन सीए स्टूडेंट के लिए पढ़ाने वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने सीए, मैंने इसके पहले मैं सीए बच्चों को भी पढ़ाया हूँ, सीए इंटर में, सीए फाइनल लेवल पे, बट नाउ फिर उसके बाद हमारा इंटरनेशनल हम उसमें आने लगे। सो डेफिनेटली सीए इंटर स्टूडेंट के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। सर जैसे मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करती हूँ तो जब भी वो मेरे से बात करते हैं तो जब मैं उन्हें सीपी के लिए उनको असिस्ट करती हूँ, मैं उनको काउंसलिंग करती हूँ, तो दे सी कि मैम सीपी क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और सर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए की बार बार फेलियर्स पे फेलियर्स फेस इतना
ज़्यादा कर लेते हैं कि वो एक मोमेंट पे आके मुझे बोल देते हैं कि मैम इतना फेलियर फेस कर लिया कि अब डर लग रहा है कि कोई नया स्टेप लेंगे तो उसमें कहीं भी कहीं दोबारा failure सेम चीज़ें फेल ना हम फेस ना करें। देखिए निकिता, मैं जनरली सीए में जो फेल होते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँगा कि उनका फॉल्ट नहीं है, पूरी तरीके का फॉल्ट उनका नहीं है। हुँ, आप उस एग्जाम स्ट्रक्चर में समटाइम वो उस एग्जाम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। टेक एग्जाम्पल, जैसे लेट से आपको एग्जाम देनी है, नवंबर में ही आपको एग्जाम देनी है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना कि नवंबर की एग्जाम को आप दिसंबर में दे सकें, या 10 नवंबर की अगर आपकी एग्जाम है तो 15 नवंबर को दे सकें, या लास्ट नवंबर में। बट सीपीए ये फैसिलिटी आपको देता है रीस्केड्यूल की। जैसे लेट से मुझे एग्जाम देना है, मैंने खुद ने अपना एग्जाम है ना सीपीए का रीशेड्यूल किया था। थोड़ा-सा जनवरी के मंथ में मुझे मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने 10 डेज़ को उसको क्या कर लिया था, रीशेड्यूल कर लिया था। तो दैट्स अ लग्ज़री, दैट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी जो कि सीपीए प्रोफेशन में, इफ यू आर नॉट रेडी, यू कैन रीशेड्यूल, बट सीए में ऐसा नहीं होता। इफ यू आर नॉट रेडी, आपको अटेम्प्ट देना है, और अगर आपने उस अटेम्प्ट को नहीं दिया, तो फिर आपको अगला अटेम्प्ट देना है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। दूसरी बात, सीए स्टूडेंट को तो मैं ये स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि हमारी मेंटोरशिप बैच में सीए स्टूडेंट को तो मैं जनरली जब उनसे पर्सनल बात करता हूँ, तो मैं उनके उस पेन पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर पाता हूँ कि आपने क्यों स्ट्रगल किया। देखिए सीए में कई बार है ना रिटर्न करना पड़ता है, तो रिटर्न होने के कारण वो उनके प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता, बट यहाँ पे प्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं है। यहाँ एमसीक्यू बेस और सिमुलेशन बेस एग्जाम है। मैंने इसको इतने एफर्टलेसली क्रैक किया है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 90% स्टडी तो सीए की हो चुकी थी। जो मैंने सीए में पढ़ा था, वही सीपीए में। तो एक सीए स्टूडेंट के लिए सीपीए बहुत ही आसान पड़ सकता है, लेकिन उसको पढ़ना यहाँ पर भी पड़ेगा। आसान का मतलब ये नहीं होता कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको समझने में आसानी होगी, आपको एप्लीकेशन में आसानी होगी, बट यू हैव टू स्टडी। इवन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में टीचर हूँ, फिर भी मुझे पूरा पढ़ना पड़ा था। मैंने पूरे करिकुलम को पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, सारे सिमुलेशन, सारे एमसीक्यू सॉल्व करे। तो मैं सीए स्टूडेंट को कह सकता हूँ, सीपीए इज जस्ट ओवरलैपिंग ऑफ सीए करिकुलम। तो ये एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सीए फेलियर्स हैं उनके लिए सीपीए एक गोल्डन बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज हैं कि इंडिया में कंटिन्यूस टेस्टिंग सेंटर, फ्लेक्सिबिलिटी, एक-एक पेपर करके एग्जाम दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और अपॉर्चुनिटीज। वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज आल्सो। वंस यू बिकम सीपीए, आपके लिए बिग 4 के गेट ओपन हो जाते हैं। वहां पर आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो मोर और लेस सीए के इक्विवेलेंट ही होता है। सर इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क, एक ऐसी एडवाइस आप स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे जो सीपीए परस्यू करने का सोच रहे हैं? देखिए, जो सीपीए करने का सोच रहे हैं, उन्हें ये सोचना है कि बिना किसी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन के क्या वो लाइफ में किसी कॉर्पोरेट में टॉप लेवल की हायरार्की में जा सकते हैं? नहीं। सीए फेलियर या बीकॉम स्टूडेंट, उनके पास लाइफ में चॉइस क्या है? आपके पास सीपीए से बेटर ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप ग्लोबल डेजिग्नेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो ओनली सीपीए एज अ प्रोफेशन है जो शॉर्ट ड्यूरेशन में केवल 4 पेपर 1 एग्जाम आप देकर 1 साल में इसको क्रैक कर सकते हैं। और आपको अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको अपने में बदलाव करना होगा, आपको चांस लेना होगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कई बार बोलता हूँ, डाउट जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है। जैसे मुझे कभी डाउट था मेरी एबिलिटीज के ऊपर कि मैं सीए क्लियर करूंगा या नहीं करूंगा, या सीपीए सीपीए में तो खैर डाउट नहीं था, सीए में डेफिनेटली था, लेकिन वो डाउट टेम्परेरी था ना। अगर सीए नहीं करता तो रिग्रेट परमानेंट हो जाता। तो डाउट इज टेम्परेरी, रिग्रेट इज परमानेंट। तो हमेशा चांस लीजिए आप, जो आपका दिल कहता है। मैं हमेशा मानता हूं कि आपको अपने दिल की सुनना चाहिए और आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। अगर मैं सीए नहीं भी बनता, लेकिन मैंने चांस तो लिया था ना, और मैंने चांस लिया, मैं पास हो गया। और मैंने तो आपको अपनी सीए जर्नी का भी बता रहा हूँ कि मैंने चांस ऐसा लिया कि मैंने एक साथ, मेरे कुछ पेपर की प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने 2 डेज में स्टडी करी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मुझे 40 मार्क्स हैं, बाकी सब में मेरी अच्छी एग्जाम्पशंस आ गई है। तो यू हैव टू टेक अ चांस। तो सीपीए आपके लिए वो चांस हो सकता है जो आपकी कॉर्पोरेट जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जो सीपी का एक्सपीरियंस है मेरा खुद एग्जाम पास करने का, वो मैं आपको लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच टू आवर लवली व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड आई होप कि आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में आपके अंदर एक विश्वास जरूर शुरू हो गया होगा कि आप कर सकते हो सीपीए के एग्जाम को क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ यू आल्सो बिकम नेक्स्ट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, देन you can also join in our upcoming batch which is starting from 22nd of September, which is named as Vishwas batch. So if you have any further
further queries, then you can contact us at the below mentioned detail. Our dedicated team will be there to assist you further. And yes, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.